जजवार छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। आज बुलेटिन की शुरुआत करो एक बड़े खबर के संग। खरोरा ले बड़े खबर है जहां सिपाही एएसआई की हत्या कर दिस। गोली मार के सिपाही एएसआई की हत्या कर दिस। बूढ़ी पार के आईटीबीपी कैंप में सिपाही गोली मारिस एएसआई ला। गोली लगे ले एएसआई के मौत होगी। रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र के ये घटना है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचातन। खरोरा में सिपाही एएसआई के गोली मार के हत्या कर दी। गोली मार के सिपाही एएसआई के हत्या कर दे है। मोड़ी पार के आईटीबीपी कैंप में सिपाही गोली मारे है। गोली लगे ले एएसआई के मौत होगी। रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र के ये पूरा घटना है। तो आरक्षक सरोज गोली मार के एएसआई की हत्या करे है। आईटीबीपी के 38वीं बटालियन के आरक्षक है सरोज जौन एएसआई ला गोली मारे है। आरोपी आरक्षक सरोज जौन है वो बिहार के रहिया बताए जाते हैं और एएसआई देवेंद्र सिंह दहिया हरियाणा के रहिया रहीन जौन मन के गोली मार के हत्या कर देगे। तो ये बड़े खबर निकल के आगू आती है मेरा। खरोरा में एक सिपाही एएसआई के गोली मार के हत्या कर दे है। बूढ़ी पार के आईटीबीपी कैंप में सिपाही गोली मारे हैं। गोली लगे ले एएसआई की मौत होगी। रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र के ये पूरा घटना है। आरक्षक के नाम सरोज बताए जाते जो एएसआई ला गोली मार दी। आईटीबीपी के 38वीं बटालियन के आरक्षक है सरोज। और ज्यादा जानकारी के संग सीधा खरोरा ले हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे करा ये मेरा लाइव जुड़ा थे। सीधा वोमन के रुख कर लेतन। तहसीन, एक बड़े घटना यहाँ निकल के आगू आए। अब तक का खुलासा ये पूरा मामला में हो पाए, काबर ये घटना अंजाम देगी? देखिए, अभी जिस तरीके से एक बड़ी वारदात ये सामने आई है, आईटीबीपी का 38वीं बटालियन का ये मुड़ पार इलाका है जो जहाँ कैंप है और काफी पुराना कैंप है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक आरक्षक ने अपने ही एएसआई की इंसास राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी है। अभी तक की अगर बात करें तो ये क्या कारण सामने आया है इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे जो कैंप होते हैं वहाँ पे गुटबाजी बहुत होती है, क्योंकि अगर पिछले रिकॉर्ड उठा के देखें इस तरीके की वारदातों को तो ये आपस में क्षेत्रवाद की भी एक कुछ विवाद होते हैं, जिसके कारण ये इस तरीके के जो कह सकते हैं चिढ़ाने पे भी विवाद हो जाता है। पिछले अगर रिकॉर्ड देखें तो छोटी छोटी बातों पे भी जो बैरेगों में गोली चली है, वो चाहे बस्तर हो या मैदानी इलाके हो। तो ये अभी फिलहाल जो है इस जो कैंप में जो गोली चली है, इंसास राइफल से गोली चली है। और बताया ये जा रहा है कि ये जो आरक्षक है सरोज जो 32 साल का है, ये बिहार का रहने वाला है और इसने गोली चलाने के बाद अपने एएसआई पे 2 से 3 राउंड इंसास से फायर किया है और जिससे उसकी मौके पे मौत हो गई। उसके बाद उसका सिलसिला गोली चलाने का यही नहीं थमा, उसने अनाधुन गोलियां भी चलाने की खबर अंदर से आ रही है। अभी हालांकि इस बात की पुष्टि कोई भी आईटीबीपी का अधिकारी नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई कर्मचारी इस मामले पे बोलने को तैयार है। तो इससे कहीं ना कहीं शंका इस बात से ज्यादा नजर आ रही है कि इस आईटीबीपी के इस कैंप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है। आपसी विवाद जो है शायद ये इसकी जांच में निकले। तो अभी फिलहाल जो प्रारंभिक जांच इसमें हुई है उसमें ये बात सामने आई है, जो पुलिस के जो अधिकारियों ने हमें बताया कि अभी अंदर जो है एक बड़ी वारदात सामने आई है। बैरक में ही गोली चलाई गई है और जो उसके बाद जो अपने एएसआई पर गोली मारी है, जो उसने कह सकते हैं कि उसको जिसकी मौके पे मौत हो गई है। और जिस तरीके से अभी तक जो बात सामने आ रही है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, एफएसएल की टीम अभी रायपुर से रवाना हुई है। बैलिस्टिक जो रिपोर्ट जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पे सामने अभी आएंगे। और अभी जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं कि जो आला अधिकारी हैं वो सब वहाँ से बैरक से वापस आ रहे हैं। यहाँ हमारे कैमरामैन दीपक से हम कहना चाहेंगे एक बार दर्शकों को दिखाएं कि सभी अधिकारी जो है वो अपनी आंतरिक जो जांच के बाद इस तरफ आ रहे हैं। और अभी फिलहाल इस पूरे मामले में कोई भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन अगर कारणों की बात करें, पिछली घटनाओं की अगर बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये छोटी छोटी जो चिढ़ाने को लेके जो विवाद होते हैं, कुछ जो अपने कुछ गुटबाजी होती है, क्षेत्रवाद के हिसाब से भी कई बार जो इनमें विवाद हुए हैं और विवाद ऐसे हुए हैं कि कई लोगों की जान चली गई है। तो ये वाले मामले में भी कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ इसी तरीके के हालात मिलेंगे इस वारदात के पीछे। तो अभी फिलहाल जो है जो आईटीबीपी के अधिकारी हैं और रायपुर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अभी बैरक से वहाँ जांच कर रहे हैं और वहाँ इस बात की वहाँ पूछताछ कर रहे हैं जो बाकी जो जवान हैं। लेकिन अंदर काफ़ी अफरा तफरी है, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस कैंप में कोई बड़ा गड़बड़ झाला है या किसी तरह की अफसर की कोई प्रताड़ना है, ये बाद में क्लियर हो पाएगा जांच में। लेकिन अभी एक बड़ी खबर निकल के ये आई है कि राजधानी रायपुर से लगे खरोरा के जो मुड़पार इलाका है जहाँ पे 38वीं बटालियन आईटीबीपी का एक कैंप है, वहाँ पे एक आरक्षक ने अपने ही एएसआई को इंसास राइफल से कई राउंड गोली मारी है जिससे उसकी मौके पे मौत हो गई है। और उसके बाद उसने अनादुम कई और राउंड फायर किए हैं जिससे कि कई जो जवान हैं वहाँ बैरक में मौजूद वो भी बाल बाल बचे हैं, जो बताया जा रहा है। अभी तक जो बात निकल के आ पा रही है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि आईटीबीपी का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल उसको रस्सी से बांध के रखा हुआ था। खरोरा थाना पुलिस मौके पहुंची है और अभी उसको वहां पे अपने कब्जे में लिया है और अभी उसको यहाँ से निकाला जाएगा। और रही बात कारण की, तो कारण कि मैं जांच में क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो अभी तक के कारणों की बात करें, जो पिछली वारदातों की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ क्षेत्रवाद की लड़ाई होती है, कुछ आपसी मजाकिया उसमें जो चिढ़ाने को लेके इस तरीके की गोली चालन की जो घटनाएं हुई हैं उसके आधार पर अगर बात करें, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कोई ऐसा जो ठोस कारण सामने नहीं आया। कोई भी अभी जिम्मेदार अधिकारी जो है तहसीन का सिपाही और एएसआई के बीच कबू एकर ले पहली कोई विवाद कैसे बात निकल के आगू आ रही सा का कोनो चीज लेके ठन गिरी से या गुस्सा रही सो दोनों के बीच में ऐसे कुछ बात गलो निकल के आगू आते का? देखिए, जिस तरीके से कहते हैं कि जब तक माचिस नहीं जलेगी, आग जब तक नहीं लगेगी तो धुआं नहीं उठेगा, वही कहावत यहाँ पे चरितार्थ होती है ऐसी वारदातों में कि कुछ ना कुछ कारण रहा है। या तो आपसी विवाद होता है या क्षेत्रवाद के हिसाब से वो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, तो उसी में ही आदमी के आवेश में आके इस तरीके के कदम उठा देता है। अगर पिछले वारदातों की अगर बात करें, बस्तर की अगर बात करें या इस मैदानी इलाकों में भी कई जो वारदातें हो चुकी हैं उनकी अगर बात करें, तो ये बात सामने आती है कि इनमें आपसी मनमुटाव तो जरूर होता है, उसके बाद इस तरीके की वारदातें हो जाती हैं। रही बात मानसिक स्थिति की, तो अभी तक ये कहा जरूर जाता है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसने गोली चला दी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मेडिकल में भी नहीं आया है और ऐसा कोई अभी तक जो वारदातें हुई हैं उनकी जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोई मेडिकल ग्राउंड पे या मेंटल कुछ रहा हो तो उन्होंने गोली चला दी। तो इसमें कहीं ना कहीं अंदरूनी बातें जब जैसे आती हैं, जैसे जैसे मीडिया तक आती हैं, तो वो क्षण की बातें आती हैं, उनमें ये बात सामने होती है कि मेन मनमुटाव जो होता है, जैसा कि मैं पहले से बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि क्षेत्रवाद की जो लड़ाइयाँ हैं, खास तौर से इस तरीके की पैरामिलिट्री फोर्सेस में, कि ये हरियाणा का, ये बिहार का, ये बिहारी या इस तरीके की जो बातचीतें होती हैं, तो उसको लेके ये जो वारदातें होती हैं उसकी परिणति ये होती है कि इस तरीके की वारदातें जो है सामने आती हैं। फिलहाल अभी ताज़ा सूरत हाल की बात करें तो इस आईटीबीपी के जो 38वीं बटालियन का जो कैंप है मुड़पार खरोरा में जी, वहां पे एक बड़ी वारदात सामने आई है जहां पे एक आरक्षक ने अपने ही एएसआई को गोली मारकर हत्या कर दी। जी बिल्कुल तहसीन, अपन मौका माहो नजर बना के रखा, ये खबर ले जुड़े हर एक अपडेट हमने अपन दर्शक मन तक पहुंचावो। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के अमर कर जुड़े बर और ये पूरा जानकारी बर। जांजगीर चांपा वाले खबर जहां एक चलत बाइक में आगी लग गई, बाइक सवारा कोनो तरह कूद के अपन जान बचाई, से तस्वीर आप मन देखा था। आगी लगे ले बाइक पूरे तरह ले जल गई, आगे लगे के कारण के फिलहाल पता नहीं चल सके है। तो जांजगीर चांपा ले ये बड़े खबर है जहां चलत बाइक में आगी लग गई, बाइक सवारा कोनो तरह कूद के अपन जान बचाइस, आगी में बाइक पूरा तरह ले जल गई, कौन कारण ले आगी लगिस यह स्पष्ट नहीं हो पाए है। अंबिकापुर ले खबर है जी, कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, कार्यकर्ता मन के बीच जम के मारपीट हुई, मारपीट के वीडियो वायरल हुआ थे। माला छीनन लेके ये मन के बीच विवाद हो गया। इस पूर्व सीएम भूपेश बघेल के स्वागत पर ये मन खड़े रहने शहर के गांधी चौक की यह मामला है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया में जम के वायरल हुआ था। अंबिकापुर के गांधी चौक की ये पूरा मामला है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल यहाँ पहुंचैया रही ने, स्वागत पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सकलाए रही ने और यही बीच
माला छीने ला लेके विवाद हुई, जम के लात गुस्सा चल गई। अब ये जो तस्वीरें जो ये बेरा आप मन देख पाता हूँ, ये सोशल मीडिया में जम के वायरल हुआ थे। कोरबा ले खबर है जी, निगम सभापति के मामला थाना पहुंच गया है। बीजेपी नेता के खिलाफ थाना बीजेपी पार्षद पहुंचे। बीजेपी पार्षद मन एफआईआर के मांग करें। मंत्री देवांगन ला फंसाए के साजिश के खुलासा हुए। सभापति प्रत्याशी और यूट्यूबर के बीच बातचीत वायरल हुए हैं। हितानंद अग्रवाल के समर्थक मन साजिश राचे रहे। IBC 24 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करें। कोरबा में निगम सभापति के मामला थाना पहुंच गए। इस बीजेपी नेता के खिलाफ थाना पहुंचे बीजेपी के पार्षद। बीजेपी पार्षद बने एफआईआर के मांग करें। मंत्री देवांगन ला फंसाए के साजिश का खुलासा हुए। सभापति प्रत्याशी और यूट्यूबर के बीच बातचीत वायरल हुए। हितानंद अग्रवाल के समर्थक मन ये साजिश राचे रहने। IBC 24 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करें। जांजगीर ले खबर है जी, नाबालिग ले दुष्कर्म के मामला में पुलिस आरोपी ले गिरफ्तार कर ले है। चापा पुलिस कार्रवाई करे। तो बड़े खबर आप तक पहुंचाता एक नाबालिग ले दुष्कर्म के मामला अगुआ रही से ये मामला में पुलिस फरार आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। चापा पुलिस कार्रवाई करे। राजनांदगांव में जवान मन आईडी ला डिफ्यूज करे हैं। विस्फोटक ले भरे बंदूक घलाओ यहां जब्त करे गए हैं। जवान मन ला नुकसान पहुंचाए पर आईडी लगाए गए से गढ़चिरौली पुलिस ला सर्चिंग के बेरा ये सफलता मिले है। तो ये तस्वीर भी आप मन देखो, नक्सली मन के जो इरादा रहे से एक दरी फिर नाकाम हुई से जवान मन ला नुकसान पहुंचाए पर आईडी प्लांट कर रखे रही। तो जवान मन के सतर्कता ले एक बड़े हादसा यहाँ टलिस। आईडी ला बरामद कर लेगी। सो बाद वाला मौका में ही डिफ्यूज कर देगी। ये तस्वीर देखिए। मुंगेली इलाका में गौवंश के कटे हुए सिर मेले ले हड़कम माज गए। पूरा मामला मुंगेली के हेडसपुर गांव और नवापारा के है, जी हाँ ग्रामीण मल्ला गौवंश के कटे हुए सिर और शरीर के बड़े हिस्सा मिले। जिसके बाद वहां लोगन की भीड़ लगना शुरू हो गई। ग्रामीण मन घटना की सूचना कोतवाली पुलिस ला दी। एक बाद तुरंत मौका पर पहुंच के पुलिस और गौवंश के शरीर के हिस्सा और कटे हुए सिर ला जब्त कर पोस्टमार्टम पर भेजे। वह पुलिस पूरा मामला की जांच में जुट गए। बता दें कि मुंगेली जिला में सल्ला गौवंश के तस्करी के मामला घलाव आगू आत रहे। ऐसे में गौवंश के कटे हुए सर और शरीर के हिस्सा मिले के बाद ले लोगन में नाराजगी घलाव देखे जाते। हम पूरे हिंदू समाज की ओर से सभी से आह्वान करते हैं कि कृपया शांति बनाए रखें और पुलिस प्रशासन में सहयोग भी प्रदान करें ताकि अविलंब जो गौकसी किए हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सूचना मिली कि ग्राम हेडसपुर है, वहाँ पर एक बछड़े का शव मिला है। तब उस समय पुलिस तत्काल वहाँ पहुंची, जिला प्रशासन की टीम भी पहुंची और हमारे द्वारा तुरंत उस बछड़े को फिर वहाँ से ले जाकर उसमें उसका PM कराया गया। आगे पुलिस इसमें निरंतर जांच कर रही है और इसमें FSL की टीम भी गई थी वहाँ पर। हमारे द्वारा साइबर की टीम का भी पूरा सहयोग लिया जा रहा है और जो लोकल एजेंट है उसके माध्यम से भी पूरी जाँच की जा रही है। अब बस्तर में घलो पर्यटक और स्थानीय लोगन ला नेचुरोपैथी के लाभ मिली। पर्यटन केंद्र ला विकसित करे के संगी यहाँ प्राकृतिक जड़ी बूटी के इस्तेमाल ले लोगन के उपचार की व्यवस्था करे जाते। ये बार कांगेर नेशनल पार्क ले लगे पेदावाड़ा ला चुने गए। करीब 3 करोड़ के लागत ले बस्तर में 10 होम स्टे और नेचुरोपैथी सेंटर बनाए की तैयारी करे जाते। घना जंगल के बीच पर्यटक 10 दिन के ये कोर्स घलो ले सके। यूनेस्को हाल ही में कांकेर नेशनल पार्क ला विश्व धरोहर के स्थायी सूची में शामिल करे हैं। सालाना 3 लाख पर्यटक बस्तर पहुंचते हैं। नेचुरोपैथी सेंटर शुरू होने पर्यटक के संग बस्तर के पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के संरक्षण घलो बल मिली है। बस्तर में कोई पहला हीलिंग सेंटर खुल रहा है तो निश्चित रूप से ये बस्तर की आम जनता के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि होगी
यदि इस तरह के कोई हीलिंग सेंटर में प्राकृतिक चिकित्सा और जड़ी बूटियों से चिकित्सा कार्य प्रारंभ हो रहा है तो बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। इसके जो स्थानीय जो जानकार हैं, जो वैद्यराज लोग हैं, जो प्राकृतिक उपचार करते आ रहे हैं, तो उनके माध्यम से उनकी निगरानी से यहाँ पे किया जाएगा और निश्चित रूप से इसका काफी फायदा मिलेगा, ऐसा आशा व्यक्त करते हैं।